राकेश जी, उसके बाद फिर मैं अन्य मेहमानों का रुक करूंगी। आपने तो कांग्रेस के प्रवक्ता भी दो रखे हुए हैं, कमाल की बात है। एक प्रवक्ता से तो इनके डिबेट भी नहीं संभलती। ये देखिए आप, इनका ये संगठन है। चलिए ठीक है राकेश जी। भाई किस पर क्या संभलता है वो चीज छोड़ दीजिए, आप अपने प्रदेश को संभालिए। आप लोगों पर उम्मीद रखी है जनता ने, हालांकि ये झूठी उम्मीद है, क्योंकि आप लोग जो ना जनमत से चुनकर नहीं आए हो, इस बार आप लोग चोरी से चुनकर आए हो। और ये फालतू की बातों को छोड़िए, हमारे तो क्या संभलता है क्या नहीं संभलता वो हम संभाल लेंगे। आप अपना देखिए, आप लोग आज भी 11 साल पीछे के मामलों में उलझे हुए, अपनी सरकार के बीच में आप देखना नहीं चाहते। इन 11 साल में आप लोगों ने प्रदेश का जो हाल किया उस पर आप बात करना नहीं चाहते। आप लोगों ने बेड़ा गर्क करने का काम कर दिया प्रदेश का, और उसके बाद आरोप आज भी कांग्रेस पर लगाते हो। आज हालात ये हो गए कि प्रदेश के अंदर FIR करने के लिए भी आपको सोचना पड़ता है, और जो बदमाश कहेंगे वो आप लोगों के फैसले ले रहे हैं। और आप लोग बात करते हैं हुड्डा सरकार की। हुड्डा सरकार हमारी जो कांग्रेस सरकार थी, उस दौरान तो करंट में FIR दर्ज होती थी, लोग गिरफ्तार होते थे, सजा ही है ना। तो आप लोग गिरफ्तारियां कर पाते हो, आपके मंत्री झूठ बोलते हैं। कांड देख लीजिए, मनीषा कांड देख लीजिए, आप लोगों ने सिर्फ झूठ के अलावा दिया क्या जनता को? सिर्फ झूठ और झूठा आप लोगों ने जनता को परोसा है। आप लोगों को काम करना आता नहीं है, काम करना चाहते नहीं है, लेकिन प्रदेश की जनता को बेवकूफ और बेहतर तरीके से मानते हैं, क्योंकि आप लोगों की सरकार सिर्फ तंत्र मंत्र और चोरी की सरकार है, इसलिए आप ये बातें कर पा रहे हैं। नहीं तो आप लोग 11 साल बाद पुरानी बातें नहीं करेंगे। 11 साल की अपनी उपलब्धि गिनाइए, 11 साल में आपने किया क्या है? 11 साल में सिर्फ आप नेर वो कोसेंगे या हुड्डा साहब वो कोसेंगे, और कोई काम आपके पास नहीं है। कोई काम भी बताइए ना, आपने काम क्या क्या किए, काम करके दिखाइए। जनता काम मांगती है, आप सिर्फ बात करिए, आप सिर्फ वादे नहीं मांगती। आपने वादे करे काम किया, अपने चुनाव में क्या वादे किया आप लोगों ने? उन वादों में कितनों पर खड़े उतरे हैं? बिल्कुल सारा का सारा झूठ परोस का रख दिया हरियाणा प्रदेश की जनता को। एक काम तो ऐसा बता दीजिए जिससे भविष्य में जनता को फायदा मिला। रोजगार में आप लोग फेल हो, जल व्यवस्था में आप फेल हो, हर व्यवस्था में आप लोग फेल हो गए। अभी आपने हालात देखे, रोडों पर जाके देखिए, रोड नहीं है, जोड़ बना दिया अपने रोडों को। क्या कर रखे आपने, क्या किया है? एक भी काम ऐसा मजबूत बताइए जो हरियाणा का भविष्य तय करेगा। आपने इंडस्ट्रीज का बुरा हाल कर दिया, टैक्स इतने लगा दिए, लोग नई इंडस्ट्री लगाते वक्त घबराते हैं। तो कम से कम ऐसा काम तो कीजिए कि हरियाणा का भविष्य सुरक्षित किया जा सके। आरोप मत लगाइए, सिर्फ काम करिए। जनता ने आपको सत्ता काम करने के लिए दी है, आरोप लगाने के लिए नहीं दी। आरोप आप पर विपक्ष लगाएगा और हम लगाएंगे, आप गलत काम करोगे तो। जब हमारी सत्ता थी आप लोगों ने लगाया, हमने उनको माना, तो अब आपको मानना पड़ेगा। ये आप लोगों की मजबूरी है और आपको सुनना चाहिए। ये लोकतंत्र है, तानाशाही बढ़ाना इनको जो मत कीजिए इसको। चलिए ठीक है राजवंत जी, अब चूंकि जो मॉनसून सत्र है वो अपने आखिरी पड़ाव पर है, और ऐसे में अभी तक जो मुद्दे उठाए गए हैं, आखिरी कुछ समय बचा हुआ है मुद्दे उठाने का, जवाब लेने का। सार्थक चर्चा होगी तो इसमें जनहित के मुद्दे उठेंगे और जनता का फायदा होगा। दीपिका जी, मैं ये चीज पूछना चाह रहा था कि पता नहीं भारतीय जनता पार्टी वाले भाइयों को क्यों समझ में नहीं आता कि जो चीजें विपक्ष उठा रहा है वो इनसे पूछ के उठानी चाहिए कि भाई हम कौन से मुद्दे उठाएं। अरे भाई एक बात बताओ, किसानों की अगर समस्या है वो उठा रहे हैं, अगर सड़क की समस्या, विकास की समस्या, वो कह रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या, उनका कहना है कि आप जो किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं, पहले ही हम किसानों को उनके नुकसान के लिए जो अगर चाहे हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें। दीपिका जी, मैं एक चीज देख रहा था, बाढ़ के किसान अभी धरने पर बैठे थे, मैं भी देख रहा था उनका 2023 का उनका खरीफ की फसलों का 150 करोड़ का मुआवजा पेंडिंग है अभी। अब ये भाई कह देगा कि एक जगह